पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट और फिर इसका कुछ बेसिक ग्राफिकल तरीका जानेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले और कुछ बेसिक जानते हैं। क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता था? तो जितना भी समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म में हुआ करता था, जितना भी समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म में हुआ करता था, उसको बोला जाता था एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मीन्स जितना भी समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म में होता था उसको क्या बोलते थे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हल की संख्या होता था, हल की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता था। यानी कि जितना भी ax + b = 0 के फॉर्म में इक्वेशन होता था उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हल की संख्या 1 होती थी। हल का मतलब क्या होता है? x का वैसा वैल्यू जो इस समीकरण को ax + b = 0 को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो केवल x का एक ही वैल्यू होता था जो इस समीकरण को संतुष्ट करता था, सेटिस्फाई करता था। और जो भी वैल्यू इस समीकरण को ax + b = 0 को सेटिस्फाई करेगा वही इस समीकरण का हल होगा। इसका आलेख, जब आलेख खींचते थे ax + b = 0 का, तो इसका आलेख ग्राफ जो होता था, ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन होता था, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते थे? जिस समीकरण, जो समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म में हुआ करता था उसको बोलते थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। हल की संख्या एक चर वाले रैखिक समीकरण में केवल एक होता था। और हल बोलते हैं x का वो वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो केवल x का एक ही वैल्यू होता था जो इस समीकरण को संतुष्ट करता था। और जो भी वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही इस समीकरण का हल होगा। ग्राफ, जब इसका ग्राफ खींचते थे, आलेख खींचते थे, तो इसका आलेख होता था एक सीधी रेखा होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, 2x - 3 = क्या है? 0। ये एक क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण जो किस फॉर्म में दिख रहा है? ax + b। अगर कंपेयर करें इस समीकरण को ax + b = 0 से, तो a किसको बोलते हैं? x के गुणांक को a बोलते हैं और अचर पद को b बोलते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 2 और b का वैल्यू क्या है? -3। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है? -3। सेम x + 3 = क्या है? 0। इसको अगर कंपेयर करें ax + b = 0 से, तो यहाँ पे x का गुणा क्या है? 1 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 1 और b का वैल्यू क्या है? 3। तो ये जितना भी समीकरण होता है ax + b = 0 के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। चाहे 2x - 3 = 0 की बात करें या फिर x + 3 = 0 का, ये दोनों का दोनों क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। जब इसका आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख क्या होगा? एक सीधी रेखा। जैसे ग्राफ खींचते हैं 2x - 3 = 0 का, 2x - 3 = 0 का, तो यहाँ से पहले x का वैल्यू निकालेंगे और जो x का वैल्यू होगा वही इस समीकरण का क्या कहलाता है? हल भी कहलाता है। तो 2x = क्या होगा? 3।
x बराबर क्या होगा 3/2। तो इस समीकरण का 2x माइनस 3 बराबर 0 का हल क्या होगा x बराबर 3। x बराबर 3/2 ही एक वैल्यू है जो इस समीकरण में जब पुट करेंगे x के जगह पे 3/2 तो इसका वैल्यू LHS और RHS सेम होगा, यानी कि LHS भी 0 हो जाएगा और RHS भी पहले से क्या था 0, यानी कि LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया। सेम यहाँ से अगर इसका अगर हल निकाले तो x प्लस 3 बराबर क्या है 0, x बराबर क्या होगा -3। तो x बराबर -3 इस समीकरण के क्या कहलाएगा हल कहलाएगा। केवल x बराबर -3 इसका सॉल्यूशन होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जब इसमें x के जगह पे पुट करेंगे वैल्यू तो LHS और RHS का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अब इसका आलेख खींचते हैं 3/2 का और एक क्या है x बराबर -3। जब x बराबर 3/2 का जब ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा x एक्सिस हुआ और ये क्या y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ जो होता है वो जितना भी x एक्सिस पे पॉइंट होता है सबका सब पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसको 1 2 3 मान ली। इधर x एक्सिस से मूल बिंदु की बाईं ओर जितना भी संख्या होता है x एक्सिस पे सबका सब ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु के ऊपर जितना भी संख्या होता है धनात्मक होता है। मूल बिंदु के नीचे जितनी भी संख्या होता है y एक्सिस पे सबका सब ऋणात्मक होता है। अब पहला क्या दिया हुआ जैसे 3/2 तो 3/2 का वैल्यू क्या होगा 1/2 यानी कि 1/2। इसका वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 के बीच में क्या होगा इसका वैल्यू 1/1/2 का। तो x बराबर 3/2 का ग्राफ खींचना तो ये जो लाइन पास करेगा 1/2 से वो ग्राफ होगा किस समीकरण का x बराबर 1/1/2 यानी कि 3/2 का। अब ये ग्राफ की अगर बात करते हैं x बराबर 1/2 का जो ग्राफ है x बराबर 1/1/2 या फिर 3/2 का, ये ग्राफ एक ऐसी है सीधी रेखा है जो x अक्ष के साथ जो है वो 90 डिग्री के कोण बना रहा है। इसका मतलब x एक्सिस के साथ क्या लंबवत है और y एक्सिस से क्या है पैरेलल है। y एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमेशा ही क्या है सेम ऑलवेज सेम है जो किसके बराबर है 1/1/2 यानी कि 3/2 के बराबर। तो जितना भी समीकरण होता है ax + b = 0 का वो सबका आलेख क्या होता है एक सीधी रेखा होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हल की संख्या कितना होता है केवल एक होता है। केवल एक का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही वैल्यू होगा x का जो इस समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि जब वो वैल्यू x का वैल्यू जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण में तो उस केस में LHS और RHS का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। अब बात करते हैं कि ये क्लास 8 में पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन क्लास 9 का चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है तो जितना भी समीकरण होता है ax + by + c = 0 के फॉर्म में, यानी कि जितना भी इक्वेशन होता है ax + by + c = 0 के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म है, यानी कि जितना भी समीकरण होगा जिसका फॉर्म होगा ax + by + c = 0 उसको हम क्या बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 2x + क्या 3y + 5 = क्या 0। अगर इसको अगर कंपेयर करते हैं इस समीकरण को 2x + 3y + 5 = 0 को इसे जनरल फॉर्म से ax + by + c = 0 से तो a क्या है यहाँ पे x के गुणांक को क्या बोले हैं a, b क्या है y के गुणांक को क्या बोले हैं b
और जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोले सी। तो x का गुणांक क्या दिख रहा है 2, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से और इस इक्वेशन से, तो x के गुणांक को क्या बोला जाता है a, तो a का वैल्यू क्या है 2, b बराबर क्या है 3 और c बराबर क्या है 5, कांस्टेंट टर्म क्या है 5। दूसरा इक्वेशन लेते हैं और √3x - 2y = क्या है 5। अगर इसको अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले इधर इस कांस्टेंट टर्म जो होता है वो LHS में होता है, तो इसको LHS में अगर कर लेते हैं तो क्या होगा, √3x - 2y - 5 = 0। अब इसको जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें ax + by + c = 0 से, क्या होगा यहाँ पे a बराबर क्या होगा, a क्या होता है x का गुणक, x का कोएफिशिएंट को क्या बोला जाता है a, तो a का वैल्यू क्या है √3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या -5। तो a बराबर क्या हो जाएगा √3, b बराबर -2 और c बराबर क्या है -5। अगला अगर ले 3x - 2y = -3, इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते पहले ax + by + c = 0 के फॉर्म में। जब 0 के फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा 3x - 2y + 3 बराबर क्या होगा 0। अब इसको जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो a बराबर क्या होगा, x के गुणांक को a बोलेंगे तो a बराबर क्या होगा 3, b बराबर क्या होगा -2 और c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये +3 हो जाएगा। तो a बराबर 3, b बराबर क्या होगा -2, c बराबर क्या हो जाएगा 3। ये जितना भी इक्वेशन है ये सबका सब क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें चर की संख्या यहाँ पे क्या है 2 है, एक x है y है, इसमें भी चर की संख्या क्या है x है y है और इसमें भी चर की संख्या क्या है x और y है, दो चर। और ये सबका जो फॉर्म है वो क्या है ax + by + c = 0। अब इसमें हल की संख्या क्या होता है, जो हल की संख्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कोई समीकरण है x + y = 5, x + y = क्या है 5 है। अब इसमें नंबर ये क्या है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक x है और एक y है, तो ये कौन सा समीकरण, दो इसमें चर है और दो चर है, इसका मतलब ये कौन सा समीकरण होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें अगर हल की संख्या की अगर बात करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। जबकि पीछे क्या देखे थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि ax + b = 0 के फॉर्म में जितना भी इक्वेशन होता है, जितना भी समीकरण होता है उसमें हल की संख्या केवल क्या होता है, एक होता है, ओनली 1 होता है। जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और हल की संख्या इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का यानी कि जो वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा, उसका इनफाइनाइट वैल्यू होगा जो उस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, वो सबका सब क्या होगा, हल होगा उस समीकरण। जैसे x + y = क्या है 5 है। अगर इसमें x का वैल्यू अगर 0 अगर पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। यानी कि अगर हम x बराबर अगर 0 इस समीकरण में पुट करते हैं तो उस केस में y का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या होगा 5 होगा। ये x का वैल्यू अगर 0 और y का वैल्यू अगर 5 को अगर पुट करते हैं तो LHS भी क्या है 5 है और RHS भी क्या है 5 है। यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 5 जो होगा वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि x के जगह पे जब 0 और y के जगह पे जब 5 पुट करेंगे तो LHS में 0 + 5 क्या होगा 5, RHS में क्या है 5 है। इसका मतलब ये वैल्यू इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि x बराबर 0 और y बराबर 5 जो होगा वो इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। अगर x बराबर अगर 1 अगर पुट करते इस समीकरण में तो क्या हो जाएगा, एक x + y = क्या था 5 था, 1 + y = क्या होगा 5, y = क्या होगा 4 होगा। यानी कि जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया 4 आया। इसका मतलब 1, 4 अगर इस समीकरण में अगर पुट करते x के जगह पे 1
y के जगह पे 4 था LHS RHS के अधिकार से। अगर x बराबर -1 और y बराबर अगर 6 अगर पुट करें, चेक करना है कि -1,6 जो है वो इस समीकरण का हल है या फिर नहीं है। तो x बराबर जब -1 पुट करेंगे और y की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 1 यानी कि 5। LHS 5 है, RHS क्या है 5। ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू है x और y का वैल्यू जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और जो भी वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वो सबका सब इस इक्वेशन का क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, हल की संख्या होगा। तो इसमें जो ax + by + c = 0 होता है, जो ये जनरल फॉर्म किस इक्वेशन का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। और इसमें हल की संख्या जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, हल की संख्या इनफाइनाइट। अगर इसका अगर आलेख खींचे x + y = 0 का, x + y = 5 का अगर ग्राफ अगर खींचे तो इसको ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और दूसरा बार y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ताकि वो 2 पॉइंट आ जाएगा। सीधी रेखा खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होता है। और जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो उस केस में इस दोनों पॉइंट को दर्शाना कार्टेशियन प्लेन में, रेक्टेंगुलर प्लेन में दर्शाना क्या होता है, आसान होता है। इसलिए हम x बराबर 1 बार 0 पुट करते हैं। तो जब x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में, x बराबर 0 रखने पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस y क्या था 5 के बराबर, 0 + y = क्या होगा 5 होगा। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 5। यानी कि जब x का वैल्यू जब 0 पुट किए थे, जब x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया 5। अब एक बार क्या करते हैं, y बराबर 0 पुट कर लेते हैं। तो y बराबर अगर 0 अगर रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x + 0 = 5, x = क्या होगा 5। तो जब y का वैल्यू 0 पुट किए थे x का वैल्यू क्या है 5, और जो x का वैल्यू 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू क्या आया था 5। अब ये दो पॉइंट है 0,5 और 5,0। जब इस पॉइंट को जब कार्टेशियन प्लेन में जब दर्शाएंगे तो एक पॉइंट क्या है 0,5 और दूसरा क्या है 5,0। हम क्या जानते हैं कि जितना भी पॉइंट होता है 0, y के फॉर्म में, 0, y के फॉर्म में, ये सबका सब कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। और जितना भी पॉइंट होता है x, 0 के फॉर्म में, ये सबका सब पॉइंट कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। क्योंकि यहाँ पे x का साइन जो है, x कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो मूल बिंदु की दाईं ओर होगा x एक्सिस पे और दाईं ओर होगा। तो इसको डिनोट अगर करे, इसको रिप्रेजेंट करे पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या होगा 5,0। दूसरा पॉइंट क्या है 0,5। y पर 0,y जितना भी फॉर्म होता है पॉइंट का वो सबका सब कहाँ पे पॉइंट होता है, y एक्सिस पे। और y का चिन्ह, चूंकि y का चिन्ह यहाँ पे पॉजिटिव है, धनात्मक है, ये मूल बिंदु के ऊपर होगा y एक्सिस पे 5 यूनिट ऊपर होगा। ये पॉइंट क्या होगा 0,5। अब इस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा, इस दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा वही इस समीकरण का क्या होगा, वही इस समीकरण का ग्राफ होगा, आलेख होगा x + y = 5 का। तो जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका भी आलेख क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का भी आलेख क्या होता है, सीधी रेखा होता है। यहाँ पे ये लाइन जो है वो पास कर रहा है 0,5 और 5,0 से। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत है। तो 2 पॉइंट निकाल ली। एक पॉइंट क्या आया था 0,5 और दूसरा पॉइंट था 5,0। इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में, रेक्टेंगुलर प्लेन में इसको क्या कर लिए, रिप्रेजेंट कर लिए। और रिप्रेजेंट करने के बाद इन दोनों पॉइंट से जो सीधी रेखा पास करेगा वही इस समीकरण का क्या होगा, आलेख होगा। ये क्लास 9 में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। और इसमें हल की संख्या क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है। जो ग्राफ का जो नेचर होता है आलेख का, वो क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है। अब क्लास 10 की अगर बात करते हैं तो क्लास 10 में जो पढ़ना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें जो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 9 में केवल एक दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ करता था।
क्लास 10 में जो पढ़ना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। तो आज का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं? तो जितना भी समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की संख्या दो है। पेयर का मतलब क्या होता है? युग्म जोड़ा होता है। तो क्लास 10th में जो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो संख्या होगा वो दो होगा, और वहां से उसका ग्राफ का नेचर देखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, और इस दोनों का ग्राफ खींचेंगे कि जब इसको कार्टेशियन प्लेन में जब इसको दर्शाएंगे इस दोनों इक्वेशन को, तो इसका नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो समीकरण, जितना भी समीकरण होता है उसका, जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जहां पे इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 और b1 जो है a1 b1 और a2 b2 जो है a2 b2 वो क्या है? एक रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। या तो ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा, या फिर क्या होगा? अपरमेय संख्या। या फिर a1 और b1 जो होगा वो परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो a1 b1 जो होगा, a1 b1 और a2 b2 वो एक क्या होगा? रियल नंबर होगा। a1 b1 c1 ये सब क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। और a2 b2 c2 भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। साथ में इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 b1 और a2 b2 साथ में एक साथ जीरो नहीं हो सकता है। यानी कि a1 और b1 ये दोनों साथ में एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, वैसे ही a2 और b2 साथ में जीरो नहीं हो सकता है। तो a1 b1 c1 जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। a2 b2 c2 जो होगा वो भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। और दूसरा कंडीशन क्या है कि a1 और b1 जो है साथ में एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकता है। a2 b2 जो होगा ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है जीरो। तो जितना भी समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये किसका जनरल फॉर्म है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या है कि 2x माइनस का 3y बराबर 5 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 3x प्लस क्या 2y बराबर क्या है 7 है। अब इस दोनों समीकरण को अगर कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करते हैं जो कि क्या दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या 5। अगर इसको अगर कंपेयर करते हैं किससे a1x प्लस क्या b1y प्लस क्या c1 बराबर 0 से, और इसको अगर कंपेयर करें किसको 3x प्लस क्या 2y इक्वल टू 7, इसको अगर कंपेयर करें किससे a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 बराबर 0 से, तो क्या होगा? ये पांच कांस्टेंट टर्म जो है RHS में है, इसको क्या करते हैं LHS में ले आते हैं। क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और जब इस 7 को RHS में इसको LHS में लाएंगे तो क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, a1 किसको बोलते थे? तो x के गुणांक को, x के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं a1। b1 किसको बोलते हैं? y के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं b1, और जो कांस्टेंट टर्म होता है अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं c1। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c1 बराबर क्या होगा -5 होगा। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या होगा 3 होगा,
B2 बराबर क्या होगा 2 होगा और C2 बराबर क्या होगा -7 होगा। तो ये एक फॉर्म था किसका स्टैंडर्ड किसका जनरल फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। और जितना भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है 0 होता है।